हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 5 के पार्ट 6 से। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीन की शुरुआत होती है, दिखाया जाता है वो आदमी लिफ्ट से ऊपर जाता है। हाईजंग उसका पीछा कर रही होती है। हाईजंग बॉस के रूम की तरफ भागते हुए जाती है और देखती है बॉस के गुंडे बाहर नहीं होते। हाईजंग ये देखकर काफ़ी डर जाती है और हाईजंग रूम में जाती है। तब देखती है बॉस भी बेड पर नहीं है अपने। हाईजंग ये देखकर और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी बॉस पीछे से आ रहे होते हैं। बॉस हाईजंग को देखकर डर जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मुझे डरा दिया, तुम अचानक से कैसे आई। हाईजंग थोड़ा रिलैक्स होती है और देखती है कि बॉस ठीक है। बॉस कहते हैं तुम इतने धीरे से आई, मुझे पता नहीं चला। हाईजंग कहती है कि तुम्हारे आदमी कहाँ गए जो मतलब तुम्हारी हिफाजत करते थे। बॉस कहते हैं कि मैंने उन्हें घर भेज दिया। हाईजंग कहती है क्यों। बॉस कहते हैं कि तुमने कहा था ना मुझसे, इसीलिए मैंने घर भेज दिया उन्हें। तो हाईजंग कहती है तुम मेरी बात सुनने लगी, क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो बॉस कहते हैं हाँ, मुझे लगता है कि मुझे ना अब औरतों की बात सुन लेनी चाहिए। और तुम यहाँ पे क्या करने आई हो डॉक्टर। फिर हाईजंग हंसकर रिप्लाई करती है कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट के पास क्यों आएगा, उसे देखने ही आएगा ना। और हाईजंग हंसकर बॉस से कहती है कि तुम आराम करो, अब मैं चलती हूँ। हाईजंग बाहर जाकर थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है और वो सोचती है कि वो आदमी यहाँ पर नहीं आया। तभी दूसरी साइड से वो आदमी निकलता है हाईजंग के जाने के बाद और बॉस के रूम में आ जाता है। वहीं सीन चेंज होता है। डॉक्टर यून को दिखाया जाता है जो कि घर जाने वाले होते हैं। तभी उन्हें एक फ़ोन आ जाता है कि एक पेशेंट की तबीयत ख़राब है और उनका ब्लड प्रेशर 19 के ऊपर है। और ये फ़ोन उन्हें 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने उन्हें दवाई दे दी है पर उससे कुछ सुधार नहीं हो रहा, तो मैं अब क्या करूं। तभी डॉक्टर यून कहते हैं चलो ठीक है, मैं आता हूं अभी। डॉक्टर यून वहां से चले जाते हैं वापस। तभी सीन चेंज होता है। हाईजंग को लिफ्ट में दिखाया जाता है। कैंगसू भी लिफ्ट में आता है और वो काफ़ी थका हुआ होता है। तो हाईजंग कहती है क्या हुआ, तुमने खाना खाया भी है नहीं। तो डॉक्टर कैंगसू कहते हैं कि नहीं, ER डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बिजी रहता है पेशेंट की वजह से, इसलिए टाइम नहीं मिलता मुझे खाना खाने का। हाईजंग कहती है चलो अच्छा ठीक है, तुम अब जाओ यहाँ से और खाना खाओ। तो डॉक्टर कैंगसू कहते हैं कि नहीं, मुझे भी काफ़ी सारे काम करने हैं, बाकी पेशेंट को भी देखना है। तो हाईजंग कहती है चलो बॉस की ड्रेसिंग मैं कर दूंगी, तुम यहाँ से जाओ और खाना खाओ। कैंगसू ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी हाईजंग कहती है देखो तुम कितने खुश हो गए। तो वो हाईजंग को थैंक यू कहते हैं और कैंगसू कहते हैं कि आप मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों करती हैं, आप मुझे पसंद करती हैं क्या। और हाईजंग ये सुन के हंसने लगती है और कह रही है अब ये बकवास बातें करना अपनी बंद करो और यहाँ से जाओ खाना खाओ। कैंगसू लिफ्ट से उतरने लगते हैं और वो हाईजंग से कहते हैं कि आप क्या करेंगी। हाईजंग कहती है मैं बॉस की ड्रेसिंग करने जा रही हूँ। तभी वहीं दूसरी तरफ बॉस को दिखाया जाता है और वो आदमी बॉस के पास आ जाता है और बॉस को चाकू दिखाकर कहता है कि क्या मैं तुम्हें चाकू से मार दूँ, हाँ तुम मेरे भाई को जिंदा कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और बॉस की गर्दन के पास चाकू ले आता है और फिर सीन चेंज होता है। वहीं डॉक्टर यून को दिखाया जाता है। डॉक्टर यून उस महिला को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये काफ़ी ठीक हो गई हैं अब, और आज रात डॉक्टर यो हाईजंग की ड्यूटी है ना, उन्हें फ़ोन करके बुलाओ। तभी 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर यो हाईजंग को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि वो फ़ोन नहीं उठा रही। डॉक्टर यून कहते हैं कि क्या मैं इस पेशेंट को तुम्हारे भरोसे छोड़ सकता हूँ, क्या मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। डॉक्टर यून कहते हैं चलो ठीक है, फिर मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाईजंग ड्रेसिंग की प्लेट लेकर आ रही होती है और वो बॉस के रूम में एंटर करती है और देखती है बॉस वहाँ पे अपने बेड पे लेटे हुए होते हैं और उनके हाथ बंधे हुए होते हैं और मुंह पर टेप लगा हुआ था। हाईजंग ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है। बॉस इशारे से कहना चाहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, पर तभी पीछे से वो आदमी आकर हाईजंग को पकड़ लेता है। बॉस काफ़ी कोशिश करते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। यूरा को दिखाया जाता है। यूरा रेस्टोरेंट में होती है, अपने कस्टमर को खाना दे रही होती है। तभी वहाँ पर पानी डिलीवरी करने वाली कंपनी से वो आता है और वो कहता है कि मैं पानी कहाँ पर रखूँ। यूरा उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वो सोचुल होता है। यूरा कहती है कि तुम किचन में रख दो ये बोतल। तभी सोचुल किचन में चला जाता है और यूरा उसे देखकर हैरान रहती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर होंग को और उनके दोस्त को दिखाया जाता है और वो काफ़ी बातें कर रहे होते, हंस रहे होते हैं। तभी मिस्टर होंग को फ़ोन आता है। वो कहते हैं हाँ बताओ सोही क्या बात है, और मैं तुम्हारे स्टोर पर आने वाला था अभी ड्रिंक के लिए। तो उधर सोही कहती है कि मिस्टर होंग हाईजंग मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है और मुझे उसे काफ़ी बड़ी खुशखबरी देनी है। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि उठा लेगी, तुम कोशिश तो करो दोबारा करने की। यूरा कहती है कि नहीं, वो मेरा कॉल कभी भी ना ऐसे नहीं करती, वो हमेशा मुझे रिप्लाई करती है। अगर वो फ़ोन नहीं उठा सकती ना तो वो मुझे मैसेज करती है कि मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में फ़ोन करती हूँ। वहीं
सोचुल यूरा को बिल देने वाला होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, क्या तुम इसे चेक कर सकती हो। तभी यूरा मिस्टर होंग से कहते हैं, मिस्टर होंग आप जल्दी चेक करें वरना मैं हॉस्पिटल जाकर हाईजंग को चेक करने वाली हूँ। फिर यूरा सोचुल से कहती है कि लगता है डिलीवरी मैन चेंज हो गया, क्या तुम मुझे जानते हो। तो सोचुल कहता है, तुम मुझे जानती हो क्या। यूरा कहते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, और वो पैसे दे देती है उसे और चोरी चोरी देखती रहती है। वहीं मिस्टर होंग हाईजंग को फ़ोन लगाते हैं और वो हाईजंग फ़ोन नहीं उठाती। मिस्टर होंग के फ्रेंड कहते हैं कि उसकी तो रात की ड्यूटी है, आज वो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो फ़ोन नहीं उठा रही। तभी मिस्टर होंग को वो सीन याद आता है जब वो हाईजंग के साथ होते हैं और हाईजंग कहती है कि मैंने एक सस्पिशियस इंसान को देखा है। और मिस्टर होंग जल्दी से अपने दोस्त को कहते हैं कि तुम मेरा इंतज़ार करो यहीं पे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं अपने दोस्त को वहीं पे छोड़कर। वहीं दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, डॉक्टर यून को दिखाया जाता है और डॉक्टर केंग सो उन्हें मिलते हैं तो वो उन्हें झुककर हेलो करते हैं। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि डॉक्टर यो हाईजंग कहाँ हैं केंग सो से। केंग सो कहता है कि वो बॉस की जो ना ड्रेसिंग चेंज करने गई हैं। डॉक्टर यून कहते हैं कि डॉक्टर यो हाईजंग ये काम क्यों कर रही हैं। डॉक्टर केंग सो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम जाके खाना खाओ। डॉक्टर यून टाइम देखते हैं और कहते हैं तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। तो वो कहते हैं नहीं। डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, अपने आप को काम में बिजी रखते हुए भी खाना खाना ना एक कला है और ये तुम्हें जिंदा रहने की ना ये कला सीखनी होगी। तभी डॉक्टर केंग सो कहते हैं जी सर बिल्कुल। तो वो कहते हैं तुम जल्दी से डॉक्टर यो हाईजंग को फ़ोन लगाओ और मैं तुम सब पर यकीन नहीं कर सकता, पेशेंट को ऐसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। तभी डॉक्टर केंग सो कहते हैं कि डॉक्टर यो हाईजंग फ़ोन नहीं उठा रही है अपना। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम उनसे कहना कि जाके वो उस पेशेंट को चेक कर लें। डॉक्टर केंग सो जाने लगते हैं वहाँ से। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि नहीं रुको रुको, तुम पहले जाके खाना खाओ और मैं देख लेता हूँ। तो डॉक्टर केंग सो कहते हैं कि नहीं मैं चला जाऊँगा। डॉक्टर यून ने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम जाके खाना खाओ, फिर खाना क्यों नहीं खाते। डॉक्टर केंग सो कहते हैं थैंक यू सो मच सर। वहीं सीन चेंज होता है, बॉस को दिखाया जाता है। बॉस के हाथ बंधे होते हैं और टेप लगा होता है। हाईजंग चेयर पर बैठी हुई होती है साइड में। आदमी कहता है कि तुम जानती हो किस तरह का इंसान है, अगर तुम जानती ना इसके बारे में तो तुम पछताती काफ़ी ज़्यादा कि तुमने इसकी ज़िंदगी क्यों बचाई। ये तो एक इंसान भी नहीं है, इसने मेरे भाई को मार डाला और इसने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। तुम जानती हो इसने मेरे साथ क्या किया। तभी वो गुंडा हाईजंग को अपने घाव दिखाता है और कहता है कि तुम जानते हो मैंने इस दिन का कितने दिनों से इंतज़ार किया है और तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा बच जाओगे। बॉस कुछ कहना चाहते हैं पर वो कह नहीं पाते क्योंकि बॉस के मुंह पर टेप लगा होता है। तभी वो गुंडा कहता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो क्या। तभी वो गुंडा बॉस के मुंह का टेप हटा देता। बॉस कहते हैं कि तुम्हारा भाई ना मेरे पास खुद आया था, वो तुम्हारा भाई था जो मेरे पास आया था, ना कि मैंने उसे बुलाया था। तभी वो आदमी कहता है कि तुम अभी भी उसके बॉस होने का नाटक कर रहे हो। हाँ, और जब मेरा भाई तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा तो तुमने उसे मार दिया। तभी वो बॉस के सर पे मारने लगता है। हाईजंग कहते हैं नहीं नहीं उसके सर पे मत मारो और हाईजंग खड़ी हो जाती है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ वरना जो ना ये आज मारा जाएगा। तभी वो आदमी कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, इसके सर पे नहीं तो क्यों ना मैं यहाँ यानी उसके पेट के पास चाकू लेके आता है और कहता है यहाँ मारो। और तभी वो उनके बॉस के मार देता है चाकू। हाईजंग कहती है कि तुम ऐसा मत करो, इसकी अभी सर्जरी हुई है, अगर इसे कुछ हो गया ना तो तुम्हें सज़ा मिलेगी इसके लिए। वो आदमी कहता है कि तुम मेरा इरादा बदलने की कोशिश मत करो। हाईजंग कहती है कि तुम इस जैसे इंसान के लिए क्यों सज़ा भुगतना चाहते हो, और तुम्हें पता है ना अगर तुमने इसे कुछ किया या मारा तो तुम जेल में सड़ोगी पूरी ज़िंदगी और इसके गुंडे जो हैं जेल में भी होंगे। और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें जाने देंगे इतनी आसानी से। और इसके लिए तो धमकी ही काफ़ी है। तुम देख रहे हो कितना डर गया है मौत से अपनी। और तुम्हें क्या लगता है तुम अगर इसे ऐसे ज़िंदा छोड़ दोगे तो ये क्या आराम से रहेगा। तुम्हारे जैसे लोग इसके पीछे आते रहेंगे और तुम अपने हाथ इसके खून से क्यों ख़राब कर रहे हो। तुम मुझे ये चाकू मुझे दे दो। तभी वो आदमी हाईजंग को चाकू देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से डॉक्टर यून आ जाते हैं और ये सब ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर यून कहते हैं कि लगता है मैं काफ़ी गलत टाइम पर आ गया, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी मुश्किल है, मैं इसमें आना नहीं चाहता इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो आदमी कहता है रुको, तुम वहीं पे रुको, अगर तुम वहाँ से हिले ना तो मैं इसे मार डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी बॉस की तरफ देख रहा होता है। वहीं हाईजंग उस आदमी के हाथों से चाकू छीनने की कोशिश करती है और उनमें थोड़ी हाथापाई होती है काफ़ी देर तक और हाईजंग उसके हाथ पे काट लेती है और उस आदमी के हाथ से चाकू छूटकर गिर जाता है। वो डॉक्टर यून के पैरों के पास आकर गिरता है। डॉक्टर यून काफ़ी डरे हुए होते हैं। हाईजंग कहते हैं डॉक्टर यून से कि आप जल्दी से इसे लेकर बाहर जाइए।
तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि नहीं तुम जाओ, मैं इसे संभालता हूँ, और वो हाइजंग को पकड़ लेते हैं। तभी वो आदमी डॉक्टर यून के काफ़ी तेज़ से मारता है, डॉक्टर यून गिर जाते हैं। वहीं हाइजंग दोबारा उठकर उस आदमी से लड़ाई करने लगती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ बॉस अपने आप को छुड़ा लेते हैं और बॉस उठने की कोशिश करते हैं। तभी बॉस बिस्तर से गिर जाते हैं और काफ़ी हालत सीरियस हो जाती है। हाइजंग कहती है बॉस उठो उठो, क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ गुंडा चाकू उठाकर बॉस को मारने के लिए आता है, पर डॉक्टर यून उसके पैर को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर होंग रूम में आ रहे होते हैं और वो जैसे ही आते हैं वो देखते हैं डॉक्टर यून नीचे गिरे हुए होते हैं। हाइजंग के ऊपर वो आदमी गिरा हुआ होता है और वो भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि हाइजंग काफ़ी दर्द में है और साइड से खून निकल रहा है। तभी हाइजंग सोचती है कि लोग हमेशा कहते हैं कि दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, पर वो माफ़ी दूसरों के लिए नहीं होती, इंसान के खुद के लिए होती है। लोगों को ना इस तरह की एडवाइस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि किसी को माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। मिस्टर होंग ये सब देख रहे होते हैं और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।